अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की एक और क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो गुफ्तगू होती है उसकी दो पहलू होते हैं। एक एंगल ये होता है जो मैं आपसे डायरेक्ट अभी बात कर रही हूँ। एक पहलू है जो आपने मेरी कही हुई बात को आगे जाके किसी थर्ड पर्सन को बताया है। जैसे अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं, यहाँ हमारे पास एक ये बिलाल है और एक टिम है। तो बिलाल जो है वो बात कर रहा है टिम से कि हे यू नो व्हाट अली आस्क्ड अहमद। तो यहाँ हमने बात लिखी हुई कि अली ने अहमद से पूछा डिड यू डू योर होमवर्क। अहमद ने रिप्लाई किया नो आई डिड नॉट। सो दिस इज़ आवर डायरेक्ट स्पीच जो हमने एज इट इज़ कोट की है किसी की बात। बट इफ़ अली इज़ आस्किंग अहमद एंड सम थर्ड पर्सन इज़ नरेटिंग that speech to somebody else like Tim, और वो टिम को कह रहा है कि hey do you know what Ali asked Ahmad, and Tim says no I don't know. So Bilal is going to report to Tim जो अली ने अहमद की बात कही। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, जो हम थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे होते हैं। तो इस स्पीच के हमारे गुफ्तगू के दो पार्ट्स होते हैं। अली सेड टू अहमद, दिस इज़ रिपोर्टिंग स्पीच, जो कि बात की जा रही है, जो बात लोग कर रहे हैं। डिड यू डू योर होमवर्क, ये जो है रिपोर्टेड स्पीच है। कौन सी स्पीच है? रिपोर्टेड स्पीच है, यानी कि जो बात हो रही है, जो हमें फैक्ट बताया जा रहा है, जो हमें हमारी कन्वर्सेशन में हमें क्या बताया जा रहा है, जो फैक्ट बताया जा रहा है। तो हम डायरेक्ट स्पीच के ये किस चीज़ के पार्ट्स हैं? डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं। कौन सा पार्ट है? नंबर 1 पार्ट क्या है? रिपोर्टिंग, एंड नंबर 2 क्या है? रिपोर्टेड। तो ये अक्सर स्टूडेंट्स को जो है वो याद रखने में प्रॉब्लम होता है, तो आप इसको कर लें फर्स्ट पार्ट और इसको कर लें सेकंड पार्ट। ठीक है। अब इसमें हम फर्स्ट पार्ट में या रिपोर्टिंग पार्ट में ज़रूरी नहीं कि हम ये सेड का वर्ब ही यूज़ हो रहा है। देयर आर अदर वर्ब्स दैट वी कैन यूज़। फॉर एग्जाम्पल अली सेड टू अहमद। अच्छा, सेड के साथ हमेशा हम टू लगाएंगे। सेड टू अहमद। अली आस्क्ड अहमद, इसमें हम टू नहीं लगा रहे, इसमें हमने टू कैंसिल कर दिया। आस्क्ड टू अहमद, ये हमारा गलत हो जाएगा। अली आस्क्ड अहमद। अली इंक्वायर्ड आफ्टर अहमद, यानी कि अली ने उससे सवाल पूछा। तो इसको हमने इनडायरेक्ट कर दी। अब ये हमारे पास कौन सी नरेशन आ गई है? ये हमारे पास इनडायरेक्ट आ गई है। अब वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस डायरेक्ट क्वेश्चन इनटू इनडायरेक्ट। अली आस्क्ड अहमद इफ he had done his homework। ठीक है, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया। अब ये चेंज के पीछे, ये जो हमने चेंज किया, इसके पीछे बहुत से रूल्स अप्लाई हो रहे हैं जो अभी आपको तो नहीं समझ आ रहे, लेकिन अब हम यही समझने के लिए वी आर गोइंग टू ब्रेक इट डाउन। सो लेट्स मूव ऑन। वो था इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का मैं थोड़ा सा रिकैप देती हूँ कि देयर आर, ये हम यहाँ पे अपना साइड नोट बॉक्स बना लेते हैं। देयर आर हमारे थ्री मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। ये हमारी साथ साथ जो है ना एक काइंड ऑफ इंग्लिश की रिवीजन भी हो रही है। हमारे होते हैं अफर्मेटिव, फिर हमारे पास होते हैं नेगेटिव, एंड देन वी हैव इंटेरोगेटिव। सो इंटेरोगेटिव की निशानी क्वेश्चन मार्क, नेगेटिव की निशानी नॉट, एंड अफर्मेटिव फुल स्टॉप। सो these are 3 types of main sentences. वो लास्ट एग्जाम्पल जो थी इट वॉज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव्स आर अ बिट ट्रिकी इन इनडायरेक्ट, तो हम उसको ऑनवर्ड्स करेंगे। अभी हम किस पे फोकस करते हैं? हम अपने मेन पे फोकस करते हैं। सो नाउ आई हैव द अनदर एग्जाम्पल। अली सेड टू अहमद यू डू नॉट डू योर होमवर्क। ओके, नाउ विच सेंटेंस इज दिस? विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? दिस इज नेगेटिव। अब यहाँ पे आपने देखना है जो हमारा फर्स्ट हाफ है, जो कि हमारा कौन सा हाफ है? रिपोर्टिंग जो स्पीच है हमारी, जो फर्स्ट हाफ है, वो हमारा किस टेंस के अंदर है? मोस्टली हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिखा जाता है ये नरेशन के अंदर। तो ये पास्ट इंडेफिनिट होता है 90% ऑफ द टाइम्स। तो आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है। सो फर्स्ट रूल जो आपने इस्टेब्लिश करना है वो रूल ये है कि अगर इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच, if the reporting speech is in past tense,
द चेंज अकर्स, द चेंजेस हैपन। ठीक है, पहला रूल क्या हमने इस्टेब्लिश कर दिया, रूल नंबर 1 हमारा इस्टेब्लिश हो गया यहाँ पे कि हमारा अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा, हमारी रिपोर्टिंग स्पीच, हमारा फर्स्ट हाफ पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच में सारी चेंजेस आएंगी। नाउ अब ये तो पास्ट में है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि विद इन इन्वर्टेड कॉमास हमारी जो स्पीच है वो प्रेजेंट में है। प्रेजेंट कौन सा टेंस है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस है। तो अब डू हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, डू नॉट हम लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव के अंदर। ठीक है, और थोड़ी सी मैं रिकैप दे दूं कि डू हमारा कौन सा वर्ब है, इर्रेगुलर वर्ब है। और इर्रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं, हाँ जी बताएं, सोचें, दिमाग पे जोर डालें। इर्रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं विच चेंज देयर रूट वर्ड, जैसे डू डिड डन है, जैसे ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक है, जैसे सिंग सैंग संग है। इसके ऑपोजिट्स होते हैं रेगुलर वर्ब्स जो कि कुछ भी चेंज नहीं करते, उनके सिर्फ आके हम ईडी लगा देते हैं, जैसे लुक होता है, लुक्ड होता है, लुक्ड होता है। ओके, दिस इज अगेन अनदर साइड नोट। सो वी आर गोइंग टू चेंज दिस नाउ। अब हम उसको इनडायरेक्ट में कर रहे हैं, तो अली आस्क्ड अहमद दैट ही डिड नॉट डू योर होमवर्क, और अली टोल्ड अहमद दैट ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क। यहाँ मैंने 2 तरीकों से इसको लिखा है, तो 2 तरीकों में आपको कौन सा बेहतर लग रहा है, अली आस्क्ड अहमद या अली टोल्ड अहमद। टोल्ड होता है बताना, आस्क्ड होता है पूछना, तो पूछ तो नहीं रहा, वो पूछ तो नहीं रहा, क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा, तो हम आस्क्ड नहीं यूज़ करेंगे, हम टोल्ड यूज़ करेंगे, अली टोल्ड अहमद। फिर हम नेक्स्ट क्या चीज़ देख रहे हैं कि हमने इन्वर्टेड कॉमास जो ऊपर लगे हुए थे हमने उसको ओमिट कर दिया है, उसको ख़त्म कर दिया हमने। ये वाला जो छोटा सा कॉमा है और जो ये हमारे इन्वर्टेड कॉमास हैं, जो स्पीच मार्क्स हैं हमारे, ये हमने ख़त्म कर दिए और उनकी जगह हमने किसको ऐड कर दिए, दैट को। ठीक है, यू विल ऐड दैट। एंड फिर हमने क्या चेंज किया कि यू, किसके बारे में बात हो रही है, अहमद के बारे में, तो अहमद हमारा अब 3rd पर्सन बन गया। ठीक है, यहाँ हमारा 2nd पर्सन था, फेस टू फेस बात हो रही थी। अब ये बात कहीं और बंदा नरेट कर रहा है, तो वो कह रहा है कि अली टोल्ड अहमद दैट ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क। किसने अपना काम नहीं किया, अहमद ने अपना काम नहीं किया। तो हमारी चेंजेस यहाँ पे आई हैं, यहाँ पे आई हैं, यहाँ पे आई हैं और इसके अंदर आई हैं। हमारा जो डू नॉट था वो हमारा चेंज हो गया है डिड नॉट में। यानी हमने कंक्लूड किया है कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस चीज़ में चेंज हो गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और हमारे जो प्रोनाउंस थे, हमारा जो आई था, यू था, वो ही में चेंज हो गया और जो योर था वो हमारा हिज में चेंज हो गया। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सोफिया सेड टू हर फ्रेंड I am going to the library. So again you will establish the rule number 1 कि if the reporting speech is past tense the changes happen. तो हमारा ये past tense में है, टिक। अब नेक्स्ट हमने असेस करना है कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो हमारा सेकेंड हाफ है, जो विद इन स्पीच मार्क्स है, उसका कौन सा टेंस है। उसमें अब आप देखें ये क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नो, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। I am going to the library. प्रेजेंट एंड कंटिन्यूस टेंस में क्या हमारा होता है, हम ऑक्सिलरी वर्ब्स लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं, इज एम आर का यूज़ करते हैं और वर्ब के साथ हमारा ing ऐड हो जाता है। यानी कि एक एक्शन है जो शुरू हुआ है और अभी तक शुरू है, जारी है। I am going to the library. अब हम इसको इनडायरेक्ट में कर रहे हैं। सोफिया टोल्ड हर फ्रेंड। अच्छा, आपने फिर अगेन रूल इस्टेब्लिश करना है कि ये पूछ रहा है या बता रहा है, ये पूछ रहा है कि बता रहा है, ये पूछ रहा है कि बता रही है, पूछ रही है नहीं, ये सोफिया क्या कर रही है, बता रही है। सो शी इज टेलिंग हर फ्रेंड। हम यहाँ पे भी पास्ट ही रखेंगे अपना, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब हमारा आगे चलेंगे हम। सोफिया टोल्ड हर फ्रेंड, हमने क्या ऐड करना था, दैट ऐड करना था, हमने दैट ऐड कर दिया और हमने इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म कर दिया। दैट शी डैश गोइंग टू द लाइब्रेरी। अब आई किस में हमने चेंज कर दिया है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, जो बंदा बात कर रहा है। ठीक है, ये अपने बारे में बात कर रही है सोफिया, तो हम सोफिया की जगह पे शी लगा देंगे। दैट शी, अब क्या आएगा, अब यहाँ पे इसके इस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब लगा देंगे। अब यहाँ पे आई के बाद
एम जो था वो इसके अकॉर्डिंग आ रहा था, ठीक है, आई के साथ हमेशा एम लगता है। लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में हम शी एम गोइंग नहीं लगाएंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा। हम यहाँ पे लगाएंगे शी वॉज गोइंग, शी वॉज गोइंग टू द लाइब्रेरी। सो हमारा रूल क्या इस्टेब्लिश हुआ है कि हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, वो क्या हुआ है, वो किस में चेंज हो गया, वो पास्ट में हो गया, वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया, ठीक है। सो अब हमारे कंक्लूजन्स, हम अपने जो हमने अभी तक जितना समझा है उसको हम कंक्लूड करते हैं कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को, ये किसके अंदर है, रिपोर्टिंग, इन विच, इन रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, विद इन द स्पीच मार्क्स। इन रिपोर्टेड स्पीच हमने किसको किस में चेंज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करेंगे हम, कौन बच्चा बताएगा, यस यू आर राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम चेंज कर देंगे पास्ट कंटिन्यूस में, और प्रेजेंट परफेक्ट को हम कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को हम कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसको मैं छोटा सा पीपीसी लिख देती हूँ। यहाँ तक समझ आ गया आपको, कुछ ना कुछ। अब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट नोट बता दूँ कि यू कैन नॉट master this narration, you cannot master the art of direct and indirect speech until and unless you're perfecting your tenses, until unless your tenses are 100% correct. So इसको attempt करने से पहले अपने tenses की सारी रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, and then you move on to this indirect narration. अच्छा जी, अब यहाँ एग्जाम्पल्स हैं, let's solve these examples. They said we play cricket daily. कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो और एस और ई एस नहीं है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किस टेंस में आती है, इंडेफिनिट में, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो जी अब अपने रूल्स जो अभी तक आपने लर्न किया उनको अप्लाई करें। दे सेड, दे टोल्ड, अब स्पीच मार्क्स को हटा के हमने क्या करना है, दैट लगाना है, दैट वी प्ले क्रिकेट डेली, क्या आएगा, ये जो प्रोनाउन है इसके अकॉर्डिंग जो बाद में बात बता रहा है उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। दे टोल्ड दैट दे प्लेड क्रिकेट। आप डेली भी कर सकते हैं, एवरीडे भी कर सकते हैं, दोनों ठीक होगा, ठीक है, डेली। अब ये मिस्टेक ना करिएगा कभी भी कि आप दोबारा यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स डाल दें, वो गलत हो जाएगा, वो मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। तो हमेशा आपने इन्वर्टेड कॉमर्स जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में ख़त्म कर रहे हैं तो आपने इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं डालने, दैट लगेगा। नेक्स्ट, शी सेड माई आंट इज स्टेइंग विद अस। अब सबसे पहला रूल आपने क्या करना है कि पूछ रही है, बता रही है, बता रही है, शी सेड, देयर इज नो क्वेश्चन मार्क, दिस इज नॉट एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो कौन सा टेंस है, इज आईएनजी, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। शी सेड बता रही है कि पूछ रही है, बता रही है। शी टोल्ड, what are we going to do? Yes, we are going to remove the which marks, speech marks. She told that my aunt, किसकी आंट, उसकी आंट, तो हम क्या कर देंगे, माई को चेंज कर देंगे, that her aunt is will change into was again। अब ये जो चेंज, ये वाला जो चेंज आ रहा है वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आ रहा है, ठीक है। her aunt was staying with us, no, with them, okay। नहीं, स्पीच मार्क्स नहीं डालने, सी, नो स्पीच मार्क्स। नेक्स्ट, ही सेड आई हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। अब ये कौन सा टेंस है हमारा, ये वाला कौन सा टेंस है हमारा, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कौन सा टेंस है, हमारे सेकंड हाफ में कौन सा टेंस है, विद इन स्पीच मार्क्स कौन सा टेंस है, हैव, हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कौन सा टेंस होता है, यस यू आर राइट, प्रेजेंट परफेक्ट, ओके। सो ही सेड, ही पूछ रहा है कि बता रहा है, he told, what are we going to do, we are going to add that, he told that he। अब बताएं, ये आई हमने इसके अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया है, तो अब आप मुझे बताएं कि अब, लेकिन इनडायरेक्ट में तो हम इसके अकॉर्डिंगली वर्ब को आगे एडजस्ट करेंगे, तो ही हैव होगा या ही हैज होगा या ही हैड होगा, यस, ही हैड मिस्ड
द अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी के स्पेलिंग्स में बहुत से लोग OPPER लिखते थे, बट इट इज़ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी भी बोलते हैं बहुत से लोग। सो ही टोल्ड दैट ही हैड मिस्ड द अपॉर्चुनिटी, फुल स्टॉप। अब ये देखें मिस्ड, यहाँ ED लगा है, मिस्ड, ये हमारा रेगुलर वर्ब है। ये हमारा कौन सा वर्ब है? रेगुलर वर्ब है। ओके, दिस इज ऑल्सो रेगुलर वर्ब एंड दिस इज ऑल्सो रेगुलर वर्ब। मूविंग ऑन, I said, I told that, क्या होगा? अब आई जो है ना, चूंकि अगर हमारा जो नरेट, जो बंदा बात कर रहा है वो भी आई है, फर्स्ट पर्सन ही है, हम अपने बारे में बात हो रही है, तो आई चेंज नहीं होगा। आई टोल्ड दैट, आई, अब हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, ये कौन सा टेंस होता है? PPC, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया है। ही, आई टोल्ड दैट, आई, हम पास्ट में उसको कर देंगे, हमने कहा था कि हम उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देंगे, दैट आई हैड बीन डूइंग दैट, अब नई चेंज आ गई, ठीक है, दैट प्रोजेक्ट फॉर द लास्ट 2 months, फॉर द लास्ट 2 months। ये मैंने एक आप अपने आप को समझाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप इस तरह की चीट शीट्स बना लें, जो मैं इंशाल्लाह आपके साथ और भी शेयर करूँगी आगे। हम अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे और टाइम दे के मैं आपके साथ बर वक्त शेयर कर सकूँ। ये मैंने सिर्फ प्रोनाउंस की बनाई है, जो चेंजेस आएंगी प्रोनाउंस में, ठीक है। आई विल चेंज इनटू ही शी आई, वी विल चेंज इनटू दे विल चेंज इनटू दे विल रिमेन दे, मी विल चेंज इनटू हिम और हर, us will change into them, my will change into his or her, our will change into their, your, my, his, her, mine, his or hers, ours, theirs, yourself will change into myself, himself, herself and themselves। ये ऐसे समझ नहीं आता, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, एग्जाम्पल्स के साथ समझने की ज़रूरत है, जो कि मैं अभी आपको समझाती हूँ। सो लेट्स मूव ऑन। ओके जी, सो दिस इज़ अ लिटिल एक्सरसाइज, सो वी विल प्रैक्टिस ऑन दिस एक्सरसाइज एंड जो कुछ हमने अभी लर्न किया उसको हम यहाँ पे करते हैं। I am feeling very excited, she said to her friend। So this is our direct speech। What are the changes? फर्स्ट रूल हमारा क्या था, हमने इस्टेब्लिश करना है कि कौन सा टेंस यूज़ हुआ है। सो फर्स्ट रूल ये है, ये तो हमारा पास्ट में है, हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो हमारी पास्ट में है, तो ये भी हमारा आगे पास्ट में हो जाएगा। अब ये हमने सबसे पहले इस्टेब्लिश कर लेना, तो ये तो पास्ट में ना, तो अब हमने इस सारे को भी पास्ट में करना है। हमने रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा सेकंड हाफ है वो भी कर देना है। अब आप कंफ्यूज ना होइएगा कि ये तो इस एग्जांपल में तो ये फर्स्ट हाफ है और ये सेकंड हाफ है, तो यहाँ पे ये जो भी स्टार्ट में सेंटेंस के आ रहा है वो जो है वो फर्स्ट हाफ होगा। नो 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 नो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। आपने हमेशा ख्याल रखना है कि जो भी बात इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, जो भी बात आपके स्पीच मार्क्स के अंदर है, उसको हम सेकंड हाफ कंसिडर करेंगे, उसको हम सेकंड पार्ट कंसिडर करेंगे, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कंसिडर करेंगे। कि जो बात, जो फैक्ट हमें बताया गया है वो बीच में भी आ सकता है, वो शुरू में भी, बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, वो बिल्कुल सेंटेंस के आखिर में भी आ सकता है। हमेशा आपने याद रखना है कि जो चेंजेस आएंगी वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले पार्ट में आएंगी। तो लेट्स चेंज दिस। She said to her friend। अच्छा, अब जब आप इनडायरेक्ट में नरेशन के अंदर चेंज कर रहे हैं ना, इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो आप इसको पहले शुरू में भी ला सकते हैं कि she said to her friend। अगेन फिर नेक्स्ट रूल आपने क्या इस्टेब्लिश करना है अपने माइंड में कि ये पूछ रही है कि बता रही है, ये बता रही है, ये पूछ नहीं रही। तो अब आप बता दें कि she told के साथ हम to नहीं लगाते कभी भी। she told her friend। अब फिर हमने क्या करना है, अब हमने इन्वर्टेड कॉमा स्पीच मार्क्स को ख़त्म करने हैं। दैट, व्हाट आर वी गोइंग टू ऐड, दैट। अब देखें आई है ना, अब आई हम किसके अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, जो बंदा बात कर रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। दैट शी। और ये जो चेंज टेंस के अंदर आ रही है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो इन द प्रीवियस पेजेस वी हैड एस्टैब्लिश्ड द रूल दैट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
सो दैट शी के साथ हम क्या लगाते हैं, वॉज या वर, यस वॉज, दैट शी वॉज फीलिंग व्हाट, शी वॉज फीलिंग वेरी एक्साइटेड. Okay, full stop. Don't forget to put your full stops or question marks at the end. Anywhere, this is punctuation, and punctuation is very important. Okay, he said to me, my father is not feeling well. Again, पूछ रहा है कि बता रहा है. He told me. आप said to भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप told ही लगाएं, लेकिन अमूमन हम told के साथ change करते हैं, वो फ़र्क पता चलता है. Told me. Okay, next हमने क्या करना है, सारे कॉमास ख़त्म करने हैं. टोल्ड मी दैट माई फादर, किसका फादर, उसका, ही का, तो उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा. ही टोल्ड मी दैट हिज फादर इज़ नॉट फीलिंग वेल. ये नेगेटिव टेंस है, नॉट आ रहा है, लेकिन इज़ और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ing आ रहा है, तो फिर क्या होता है, ये कंटिन्यूस टेंस होता है. सो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव टेंस. सो अब हम इसको कर देंगे पास्ट कंटिन्यूस नेगेटिव में. ही टोल्ड मी दैट हिज फादर वॉज नॉट फीलिंग वेल. कोई ख़ास चेंज नहीं आई. कहाँ पे चेंज आई है, दैट के साथ और हिज के साथ. दे सेड टू हर योर मीटिंग हैज़ बीन कैंसल्ड. दे टोल्ड हर. अगर आप सेंटेंस के इमोशन को कैप्चर कर सकते हैं तो उसके लिए भी आप वर्ड यहाँ पे इंजेक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, वो गलत नहीं होते. तो अब ये देखिए, योर मीटिंग हैज़ बीन कैंसल्ड. अब किसी ने उसको बताया, गार्ड्स, लेट्स से कोई गार्ड्स हैं, कोई स्टोरी है, कोई गार्ड्स हैं, उसने उसको बहुत स्ट्रिक्टली बता दिया कि योर मीटिंग हैज़ बीन कैंसल्ड. तो आप यहाँ पे कोई ना उनकी टोन को कैप्चर करने के लिए आप वर्ड ऐड कर सकते हैं. दे टोल्ड हर हार्शली दैट. अब किसकी मीटिंग की बात थी, इनकी, देयर मीटिंग, नो, किसकी, लड़की की, जिससे वो बात कर रहे हैं. दैट हर मीटिंग हैज़ बीन कैंसल्ड. ठीक है, ये हमारा पैसिव वॉइस है, लेकिन हम इसको पैसिव में ही रखेंगे और सिर्फ टेंस चेंज कर देंगे. दैट हर मीटिंग हैड बीन कैंसल्ड. ओके, no inverted commas. Next, my daughter said to me, nobody likes my handwriting. My daughter said to me, nobody likes my handwriting. First form of verb, s or es with singulars. So this is which tense? Present indefinite tense. So we will change my daughter. अब इसके अंदर आप अपना एक एक्सप्रेशन इम्प्रूव करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, my daughter told me. लेकिन मैंने आपको बताया कि हम अपने वर्ड्स को ऐड कर सकते हैं. तो अब ये क्या है, nobody likes my handwriting. ये कौन सी टोन है, कंप्लेनिंग टोन है. सो my daughter complained to me. My daughter complained to me that nobody, अब present indefinite है, it will change into which? It will change into past indefinite. Nobody, past indefinite में हम simple second form of verb लगा देते हैं. ठीक है, nobody liked his, her या my या me, क्या आएगा, her. डॉक्टर की बात हो रही है ना, बेटी की बात हो रही है. तो that nobody liked her handwriting. Okay, next है, she said nobody likes me. सिंपल सा है, she said nobody likes me. she told. अब यहाँ पे हमें कोई नहीं बताया गया किसको बताया है, तो हम सिंपल करेंगे she told that nobody. सेम रूल अप्लाइज, वही है, nobody likes her. अपने बारे में बात कर रही है, हमने her लगा दिया, हमारा प्रोनाउन यहाँ पे चेंज हो गया. The general said to the soldiers, you have to earn the victory yourself. The general said to the soldiers, you have to earn the victory yourself. अब अगेन पूछ रहा है कि बता रहा है, लेकिन क्या बता रहा है, कोई फैक्ट बता रहा है, नहीं, ये उसको एक तरह से मोटिवेट कर रहा है. तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, the general motivated the soldiers
The general motivated the soldiers that they, अब ये यू कौन है, किसकी बात हो रही है? सोल्जर्स की बात हो रही है, जनरल की बात नहीं हो रही. तो अब सोल्जर्स क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है, मोर देन वन है. तो हम यहाँ यू की बजाय दे लगा देंगे. दैट दे, अब हैव टू अर्न, ये सिंपल हमारा प्रेजेंट टेंस है. दैट दे हैड टू अर्न द विक्ट्री. क्या होगा? योरसेल्फ? नो, देमसेल्व्स. जब हम प्लूरल में सेल्फ का करते हैं तो हम VES लगा देते हैं, ठीक है? देमसेल्व्स. Then no question, no speech marks. So this is kind of few examples that we did, and we will continue inshallah. I hope you like the video. Don't forget to subscribe and like and share with your friends. Thank you so much.